जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह अभी जो कथा कहने जा रही हूँ उसका नाम है संत एकनाथ। आगे का क्रमशः। स्वामी जनार्दन स्वामी ने एकनाथ से कहा कि आज तुम भागवत सुनाओ। यह सुनकर एकनाथ विनय और नम्रता पूर्वक बोले कि स्वामी जी, मैं इसके लिए सक्षम नहीं हूँ, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। प्रभु कृपा से हर चीज़ संभव है और उसने अभी तक गुरु को अपना शरीर अर्पण किया था। अब वह अपनी वाणी भी गुरु को अर्पण कर दी और गुरु को नमस्कार किया। सद्गुरु ने उसके हृदय और बुद्धि में प्रवेश किए और भागवत के शब्द उसके नेत्रों के सामने नाचने लगे। भागवत वाँचते वाँचते एकनाथ ने भक्ति की मस्ती खड़ी कर दी। श्रोतागण मस्ती से झूमने लगे। स्वामी जगन्नाथ आनंद से डोल पड़े। देवगिरी से आए हुए बहुत दिन हो गया था। जनार्दन स्वामी ने एकनाथ को भागवत का भाष्य लिखने का आदेश दिया और तीर्थ यात्रा का उद्देश्य और निर्देश देकर देवगिरी लौट गए। एकनाथ यात्रा प्रारंभ की। बहुत समय बीत चुका था। एकनाथ के दादा दादी का नेत्र ज्योति भी कम हो गए थे, लेकिन एकनाथ नहीं आया। वे इसकी चिंता में मग्न रहते थे। योगानुयोग से जिस दिन एकनाथ घर छोड़ा था उसी दिन उसके शिक्षा गुरु भी यात्रा के लिए घर से निकले थे। इसलिए दादा दादी को संदेह हुआ कि शायद गुरु के साथ एकनाथ भी चले गए होंगे। एक दिन बहुत समय के बाद एक दिन चक्रपाणी गांव के संध्या के समय गांव के एक बट वृक्ष के नीचे बैठकर एकनाथ की चिंता में मग्न थे। तभी उन्होंने गुरुजी को आते हुए देखा। उन्होंने दौड़कर जाकर गुरुजी से एकनाथ के बारे में पूछा। गुरुजी ने इसके बारे में अनभिज्ञता व्यक्त की और संदेह व्यक्त किया कि शायद वह जनार्दन स्वामी के पास देवगिरी गया होगा, क्योंकि यात्रा के एक दिन पहले उसने आकर हमसे जनार्दन स्वामी के बारे में पूछताछ की थी। गुरुजी भी एकनाथ को उतना ही प्यार करते थे जितना उसके दादा चक्रपाणी करते थे। इसलिए गुरुदेव ने यात्रा से आकर विश्राम किए बिना देवगिरी जाने के लिए निकल पड़े और चक्रपाणी को आश्वस्त किए कि मैं एकनाथ का पता लगाकर ही आऊँगा। 2-3 महीने के बाद इसके बाद गुरुदेव पैठन आए तो उन्होंने बताया कि जनार्दन स्वामी एकनाथ के लिए एक पत्र दिए हैं और वे बोले कि वह तीर्थ यात्रा पर गया है और यात्रा करते करते वह पैठन ही आएगा। चक्रपाणी ने यह पत्र को लेकर अपने सर में लगाकर सुरक्षित रख दिया। इधर पैठन में पत्र पहुंचा और उधर एकनाथ ज्ञान भक्ति कर्म का झंडा लेकर के ऋषिकेश, मथुरा, वृंदावन, द्वारिका का यात्रा करते 12 वर्ष यात्रा करते हुए पैठन आया। उसे अपनी दादी की कही हुई कहानी का स्मरण हो आया
कि दादी ने कहा था कि गणेश भगवान अपने माता पिता का परिक्रमा करके विश्व की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त किया था। मेरी माँ नहीं है तो मैं अपनी दादी माँ का जन्मभूमि का परिक्रमा करके विश्व की परिक्रमा करने का पुण्य प्राप्त करूँगा। उसके बाद मैं देवगिरी जाकर गुरु का चरण स्पर्श करके अपनी यात्रा पूर्ण करूँगा। ऐसा सोचकर वह उसी पैठन के उसी शिवालय में ठहरा जहाँ से उसे मार्गदर्शन मिला था। जब से यह पत्र आया था तब से चक्रपाणि एकनाथ के आने की बाट जोहते थे और वे शिवालय में आकर पूछताछ करते थे। आज जब वह शिव मंदिर में आए तो उन्होंने एकनाथ को देखा तो वह बस एकनाथ में लिपट कर रोने लगे और कहे कि तू मेरा एकनाथ है ना। एकनाथ का इस ओर ध्यान नहीं था। वह शुभ्र धवल केश, सरल नासिका, अवार्थक्य के कृशगात अपने दादाजी को देखा तो उसका हृदय भर आया और आँखों में आंसू आ गई। उसने कहा, हाँ दादाजी, मैं आपका एकनाथ ही हूँ। चलो हम लोग दादी के पास जाएंगे। दादी के पास जाकर एकनाथ दादी के चरणों में लिपट गया। दादी का हर्ष का सीमा नहीं था। वह उसे गला में लिपटा ली, लेकिन वह इतनी खुशी थी कि उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। लेकिन चक्रपाणि ने एकनाथ को कहा कि बेटा, तुम हम लोगों को बताए बिना चुपचाप क्यों चले गया? तुम्हें कल्पना भी नहीं होगी कि हम लोगों को कितना दुख हुआ। तो उसके एकनाथ ने कहा कि यदि मैं आप लोगों को बता के जाता तो आप लोग हमको जाने देते क्या? और यदि मैं आप लोगों को छोड़कर नहीं जाता तो जिस भगवान ने आप जैसे प्यारे मानव और पूरे सृष्टि की रचना की है, उनका खोज मैं कैसे करता? तो उसके दादाजी ने कहा कि अब तो तुम हम लोगों को छोड़ के नहीं जाओगे ना। उसने कहा कि हाँ, अब मैं यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूँगा, लेकिन इसके पहले मैं देवगिरी जाकर अपनी यात्रा पूर्ण करूँगा और फिर गुरुजी जो आज्ञा देंगे वह करूँगा। तो चक्रपाणि ने कहा कि तुम अपने गुरु के कहने पर रहोगे ना, तो लो अपने गुरु का पत्र पढ़ो। एकनाथ ने जब पत्र अपने हाथ में लिया तो उसके अक्षर हस्ताक्षर उसके गुरु के ही थे। उसने एकनाथ पढ़ना शुरू किया। चिरंजीवी एकनाथ, शुभ आशीर्वाद और तुम्हारे दादा दादी 12 वर्षों से तुम्हारे वियोग में दुखी हैं और उन लोगों की आंखें तुम्हारी दर्शन करने के लिए थक गई है और अब उन लोगों का तुम्हारे अतिरिक्त कोई नहीं है। इसलिए तुम उनकी सेवा करो और जहाँ पर यह पत्र तुम्हें मिले वहीं तुम अपनी यात्रा बंद करना और वहाँ से बिल्कुल आगे नहीं बढ़ना। दादा दादी की सेवा ही तुम्हारी तीर्थ यात्रा है। तो मुकाम दौलताबाद और जनार्दन देश पांडे। जब यह पत्र पढ़े तो एकनाथ पैठन में रुक गया। जिस प्रकार भगीरथ भूतल पर सरिता बहाई थी, उसी प्रकार एकनाथ ने भी पैठन में ज्ञान और भक्ति की सरिता बहाई।
एकनाथ की कृष्ण भक्ति इतनी खिली कि वह पैठन में उसकी सुगंध चतुर्दिक फैल गई। एकनाथ सुबह उठकर नित्य क्रिया करने के पश्चात गीता और भागवत के ग्रंथ का पाठ करते, दोपहर में स्वाध्याय करते, शाम को कीर्तन और स्वाध्याय करते थे। उन्होंने वहाँ के गांव में जो दुर्बल, निस्तेज और रोती हुई भक्ति थी वह पलायन कर गई। वहाँ के लोग बहुत दूर दूर से लोग आते थे और उसके पास अपने जीवन दर्शन करते थे और तेजस्वी और समाधानी जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार एकनाथ ने पैठन में तेजस्वी भक्ति खड़ी की और रोती हुई निस्तेज और दुर्बल भक्ति को पलायन कर दी। आगे का क्रमशः आगे। धन्यवाद। यदि यह संत एकनाथ की जीवनी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।